वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। तो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट किया था। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ओके। और उसके हमने टाइप्स पढ़े थे। पहले टाइप्स के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, स्थिति का रूपांतरण को हमने कंप्लीट किया था। सेकंड जो पार्ट था, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हमने कैलकुलेट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड पॉइंट, जो हमारा बल का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, बल का रूपांतरण, हम 3 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वेग का ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो देखिए, आप देखिए किस तरीके से आता है। हम पढ़ेंगे वेग का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ओके। वेग का रूपांतरण किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होता है। अब वेग के रूपांतरण को समझने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी को समझने के लिए, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा था। क्या होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? गैलीलियन रूपांतरण क्या होता है? एक ऐसा निर्देश फ्रेम जिसकी हमें पोजीशन कैलकुलेट हो और हम ऐसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र की पोजीशन को कैलकुलेट की जा सके, तो ऐसा निर्देश फ्रेम क्या कहलाता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन को लेट कर लें जो हमें फाइंड हो, हम नए जड़त्वीय यानी इनर्शियल फ्रेम की हम कैलकुलेट की जा सके, तो क्या कहलाता है? वह गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो वह गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने वहां पर पोजीशन के अकॉर्डिंग यानी स्थिति के अनुसार हमने वहां पर समीकरण पढ़ी थी, r डैश r वेक्टर माइनस v वेक्टर t। समीकरण नंबर 3 होगी या 2 होगी। ये कैसे आई थी? हमने इसको दो निर्देश फ्रेम के अंदर कैलकुलेट किया था। पहला s फ्रेम जो x, y और z डायरेक्शन के अंदर है, ये p पॉइंट होगा, और दूसरा s डैश फ्रेम यानी x डैश, ये z डैश और ये y डैश। तो इन पर हमने कैलकुलेट किया था। ये r वेक्टर था और यहां पर हमारे पास, यहां पर यदि o डैश से कैलकुलेट करें तो ये r डैश होगा और ये vt था, ओके। तो हमने यहां पर समीकरणें बनाई थी। तो सारा का सारा प्रोसीजर है वो हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। तो यहां पर हमारे पास इस तरीके की समीकरण आई थी। और vt क्या है? t टेंस टू 0 पर नियत वेग। क्या है? नियत वेग। तो यहां पर हम यूजेबल लेंगे समीकरण नंबर 3 का, यूजिंग इक्वेशन थर्ड। क्या इक्वेशन थर्ड? r डैश r वेक्टर माइनस vt, ओके। ये थर्ड इक्वेशन है। समीकरण 3 का t के रिस्पेक्ट, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के रिस्पेक्ट अवकलन कीजिए आप। किस तरीके से होगा? dr डैश वेक्टर अपॉन dt, यहां dr वेक्टर अपॉन dt माइनस का v वेक्टर, t से t कैंसिल हो जाएगा तो ये v बच जाएगा मेरे पास, ओके। तो यहां तक हमने क्या किया? इसको कैलकुलेट किया। अब हम जानते हैं वेग क्या होता है। वेग, वेलोसिटी क्या होती है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? r। तो dr अपॉन dt, डी वेक्टर अपॉन dt, इसको अपन v लिखेंगे, v वेक्टर, और dr डैश अपॉन dt, तो ये होगा v डैश। तो यहां पर समीकरण क्या बनेगी? v डैश वेक्टर, v वेक्टर माइनस का v वेक्टर, ओके, माइनस का v वेक्टर। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं? कि s डैश, v डैश जो है वो 0 आ रहा है। तो यहां पर s व s डैश क्या है? आश्रित नहीं है, यानी दोनों पर जो वेग है वो डिपेंडेंट नहीं करता अलग अलग निर्देश फ्रेम के लिए, दोनों पर डिपेंडेंट नहीं करता। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं?
तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो v डैश है वो हमारे पास dr/dt प्राप्त होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेग है। हमें यहाँ से क्या पता लगा कि s व h डैश दोनों निर्देश फ्रेम जो होंगे वो डिपेंड नहीं करेंगे किस पर, वेग पर, वेलोसिटी पर। ओके, तो ये सिंपल सा स्टेप था हमारे पास, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। ओके, तो यहां पर आप लिखना कि निर्देश तंत्र s व s डैश में वेग का रूपांतरण। ओके, वेग का रूपांतरण। ओके, नेक्स्ट देखिए प्लीज आप, त्वरण का रूपांतरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ में आप। त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, त्वरण का रूपांतरण, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। त्वरण क्या होता है जी, सबसे पहले देखिए आप डेफिनेशन। अब जब हमें एक्सेलेरेशन नहीं पता होगा, त्वरण का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन। त्वरण क्या होता है जी, सबसे पहले आपको त्वरण पता होना चाहिए, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। बड़ा ही सिंपल है, वेग में परिवर्तन होगा। अब देखो दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब टाइम से है। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। अब देखिए कोई भी दर वर्ड आए तो वहां पर हमें dt मतलब होना चाहिए कि दर का मतलब क्या होगा, dt, दर का मतलब क्या होगा, dt। वेग में परिवर्तन की दर, बड़ा ही सिंपल है वेग में परिवर्तन की दर को कैलकुलेट करना। तो यहां पर क्या होगा, dv/dt वेक्टर, यानी वेग में परिवर्तन आ रहा है। बड़ा ही सिंपल है, वेग में परिवर्तन की दर एक्सेलेरेशन कहलाता है। अब देखिए त्वरण का रूपांतरण कैलकुलेट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी है अपने को। तो देखिए यहां पर v वेक्टर था मेरे पास, क्या आया था, v वेक्टर डैश, v वेक्टर माइनस का v वेक्टर। यदि मैं इसका डिफरेंशियल कर दूं किसके रिस्पेक्ट, t के रिस्पेक्ट, यदि मैं t के सापेक्ष क्या कर दूं, अवकलन कर दूं, तो ये मेरे पास क्या होगा, dv'/dt और यहां dv/dt, यानी यह तो जीरो ही है, ऑलरेडी जीरो है। तो यहां पर मेरा एक्सेलेरेशन क्या होगा, मेरा जो त्वरण होगा यानी नियत वेग पर जो मेरा dv/dt डैश है, dv/dt जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से कह सकते हैं कि a डैश जो है, जो a डैश है वो a के बराबर है, यानी इन दोनों में एक्सेलेरेशन जो है वो त्वरण का बराबर रहता है। मुश्किल नहीं है, हमने वही समीकरण को यूज किया है, कोई अलग से कोई समीकरण नहीं बनाई। सिर्फ हमें एक्सेलेरेशन पता होना चाहिए, त्वरण पता होना चाहिए कि त्वरण हमारे पास किस तरीके से प्राप्त होता है। मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कोई भी चीज कभी मुश्किल नहीं होती। हमें उस चीज को, उस टॉपिक को, उसके कहने के वे को पकड़ना होगा। यदि आप कोई भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के आप टुकड़े कीजिएगा। कोई भी आप अपने, मान लीजिए मैंने यहाँ त्वरण का रूपांतरण किया, लिखा, तो आप इसके टुकड़े कीजिए। त्वरण कहने का मतलब त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला चाहिए। रूपांतरण हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आए आप उसके टुकड़े कीजिए, बड़ा ही सरल रहता है, बड़ा ही सरल रहता है। ओके, तो टुकड़े की हुई चीज को हम बड़ी आसानी से पिक कर सकते हैं। ओके, तो अब रोटी खाते हैं हम, तो रोटी खाते समय हम ये तो नहीं है कि रोटी को डायरेक्ट खाया जाता है, उसके छोटे छोटे बाइट किए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं ताकि आसानी से खाया जा सके। तो वही सिस्टम यहाँ भी है, हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बड़े छोटे छोटे पार्ट्स कर रहे हैं। उसको छोटे छोटे पार्ट्स से हम क्या करेंगे, आने वाले डेरिवेशन को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए प्लीज आप, ये हमारा जो हुआ इसको कहा जाता है त्वरण का रूपांतरण। क्या कहा जाता है, त्वरण का रूपांतरण। ओके, थर्ड देखिए आप, थर्ड पार्ट देखिए। अब यहां पर हम एक थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे। किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में, किसी
जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में कोई अन्य निर्देश फ्रेम गति कर रहा हो, किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में कोई अन्य निर्देश फ्रेम गति कर रहा हो तो उस फ्रेम को भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहेंगे। कहने का मतलब, मेरी लैंग्वेज का मतलब कि किसी इनर्शियल फ्रेम के अंदर कोई भी पार्टिकल्स हैं, कोई भी कण यदि मूवेबल यानी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा हो, गति कर रहा हो, तो दूसरे वाला भी क्या होगा, गति करेगा। दूसरे वाला भी क्या करेगा, गति करेगा। यदि वेलोसिटी 0 है तो दूसरे की वेलोसिटी भी 0, यदि एक्सेलरेशन 1 है तो दूसरे की 1 भी होगी। ओके, थर्ड देखिए आप, तो थर्ड हमारा आता है बल का रूपांतरण। क्या आता है, बल का रूपांतरण। बड़ा ही सिंपल है ये बल का रूपांतरण। बल क्या होता है जी, सबसे पहले मैंने बल का नाम लिखा, बल का रूपांतरण, बल का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। आप 12th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स के बारे, बल के बारे में। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, और यहां पर m क्या है, द्रव्यमान है, और a का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन से है। a का मतलब किससे है, एक्सेलरेशन से। बल का मतलब एक्सेलरेशन से है। ओके, तो हम अभी त्वरण का रूपांतरण पढ़ के आए हैं, तो वहां पर क्या था, a वेक्टर डैश बराबर a वेक्टर। हमने ये समीकरण अभी जस्ट पढ़ी है। ओके, तो हमें पढ़ी है। अब इस समीकरण को दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कीजिए आप, गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, m a वेक्टर डैश m a वेक्टर। तो बल क्या होता है, यहां पर F डैश इज इक्वल टू F, यानी दो निर्देश फ्रेम के अंदर भी बल का मान भी क्या रहता है, बराबर। यदि एक निर्देश फ्रेम के अंदर हम बल की वैल्यू लगाएं तो दूसरे निर्देश फ्रेम के अंदर भी बल की वैल्यू का मान बराबर होता है। और कहने का मतलब हम इसको लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे, यदि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में मापित कण का द्रव्यमान, मापित कण का बल दूसरे जड़त्वीय निर्देश में मापित जो बल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब कि अगर एक प्लास्टिक की थैली पर वजन, दूसरे इनर्शियल प्लास्टिक की थैली पर वजन, दोनों का वजन क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का भार क्या होगा, बराबर होगा। कहां से, फोर्स के फॉर्मूले से। और यही क्या है, हमारा बल का रूपांतरण है। और यही हमारा क्या है, बल का रूपांतरण कहलाता है। ओके, तो यहां पर इसे बल का निश्चितता का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर लगने वाला बल होगा वो निश्चित होगा। निश्चित का मतलब निश्चित क्वांटिटीज के अंदर होगा, निश्चित क्वांटिटीज के अंदर होगा। तो आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं, 3 पार्ट्स पढ़े हैं इसके। कौन कौन से, पहला जो पार्ट पढ़ा वेग का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तीनों ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं वेग, त्वरण और बल के बारे में। वेग क्या होगा, हमने वेग की समीकरण को लिया, डिफरेंशियल किया, वेग का मान आया कहां पर, dr/dt बराबर v वेक्टर माइनस का v। त्वरण कैसे आया, उसको दोबारा पुनः अवकलन करने पर, देखिए अगर वेग का पुनः अवकलन किया जाएगा तो त्वरण होगा। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। और बल का फॉर्मूला हमने यहां से प्राप्त किया है। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने 1 बाय 1 क्लियर कर रहे हैं, सारे के सारे जो 7 स्टेप हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लॉ ऑफ कन्वर्जेंस मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, 2 इंपॉर्टेंट आते हैं रिलेशन, एग्जाम के अंदर हर बार पूछे जाते हैं। हम वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित हमारा लेक्चर, आप आई बटन को क्लिक करेंगे ऊपर, तो आई बटन को क्लिक करते ही सारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर्स जो होंगे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा टेलीग्राम को चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां ज्वाइन करें। और डेली जो लाइव क्लासेस का शेड्यूल है आपको पता लग जाएगा। ओके, आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके,
और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।